मीकू चूहा और जंबो हाथी की दोस्ती पूरे चंपकवन में चर्चा का विषय बन गई थी। कहाँ तो जरा सा चूहा और कहाँ बलशाली जंबो। एक दिन बैडी गीदड़ ने टोक भी दिया था जंबो को, भाई मित्रता तो बराबर वालों में ही होनी चाहिए। तुम ही सोचो, मीकू से दोस्ती रखकर तुम जंगल में हंसी का पात्र नहीं बन गए हो। जंबो तो तालाब में सूंड से पानी डालकर नहा रहा था। देर तक बैडी की बात पर सोचता रहा था। वैसे कुछ दिनों से उसे अपनी ताकत पर थोड़ा थोड़ा घमंड भी हो चला था। एक दिन तो देखते ही देखते उसने मोटे मोटे पेड़ के तने जमीन पर गिरा दिए थे। फिर सबसे यही पूछ रहा था, है कोई मुझसे ताकतवर? अभी वह नहाकर नदी से निकला ही था कि देखा मीकू मजे से एक सेब कुतर रहा है। सेब बड़ा था, इसलिए मीकू उस पर चढ़ा बैठा था। आओ जंबो, सेब खाओ। मीकू बोला, नहीं भाई, तुम ही खाओ, इससे मेरी क्या भूख मिटेगी। मुझे तो तुम्हारे इस नन्हे से शरीर को देखकर हंसी आ रही है कि तुम सेब तक उठाकर नहीं खा सकते। बात मीकू को चुभ गई। वह समझ गया कि जंबो उसका मजाक उड़ा रहा है, पर मीकू भी तो अपने आप को बुद्धिमान समझता था। जंबो जी, ताकत से क्या होता है, जरूरत बुद्धि की होती है। तुम भूल गए, जंगल का राजा शेर जब जाल में फंसा था तो अपनी ताकत के बल पर वह कुछ नहीं कर पाया। मैंने ही जाल कुतर कर उसकी जान बचाई थी। मीकू ने अकड़ते हुए कहा, अरे पर उससे क्या होता है, हो तो तुम पिद्दी से ही। जरा संभल कर चला करो, ऐसा ना हो कि मेरे ही पैरों तले दब जाओ। कहकर जंबो झूमता हुआ आगे बढ़ गया था। मीकू अपमान से तिलमिला उठा। आज तक जंबो ने उससे कभी ऐसी कड़वी बात नहीं कही थी। दोनों कितने पक्के दोस्त थे। मीकू को अपने ऊपर चढ़ाकर पूरे जंगल की सैर कराता था और अब कैसी कैसी बातें कर रहा था। बड़ा घमंड हो गया है इसे ताकत का, पर शायद ये जानता नहीं कि अक्ल भैंस से बड़ी होती है। सोचते हुए मीकू अपनी अक्लमंदी पर मन ही मन में फूलता हुआ अपने बिल में जा घुसा था। उस दिन के बाद से दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई थी। अब मीकू जहाँ तक हो सके कम ही जंबो के सामने जाता और जंबो भी उसे सामने देखकर कतरा कर निकल जाता था। उस दिन जब मीकू अपने भोजन की तलाश में घूम रहा था तो उसे जंबो आता हुआ दिखाई दिया। सूखा तालाब था, इसीलिए जंबो उसी में से होकर निकलने लगा। पर यह क्या, अंदर तो दलदल था। जंबो ने जैसे ही अपना भारी पैर उसमें रखा, वह धंसने लगा। खींचकर पैर निकालना चाहा तो दूसरा पैर धंसता गया। अब जंबो चिल्लाया। उसकी दशा देखकर एक बार तो मीकू को हंसी ही आ गई, लेकिन फिर वह भी जंबो को मुसीबत में देखकर घबरा गया। अरे अरे मुझे बचाओ। वह ताकतवर होकर भी रोने लगा था। क्या सचमुच इसकी जान खतरे में है? जो भी हो, जंबो था तो उसी का दोस्त ही। उसकी रक्षा करना उसका फर्ज है। सोचते हुए दौड़कर वह वहां पहुंचा। जंबो बेहद घबराया हुआ था। सिर्फ उसकी पीठ का कुछ हिस्सा, सूंड और सिर बाहर दिखाई दे रहे थे। मीकू, मुझे बचाओ। वो सिसक पड़ा। मीकू, जो अपने आप को बुद्धिमान समझता था, इस समय वह भी हक्का बक्का था। क्या करे? पर उसने तुरंत सहायता के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीख चिल्लाहट सुनकर और जानवर भी वहां आ गए। जंपी बंदर, ब्लैकी भालू, चीकू खरगोश, पर सब सक पकाए खड़े थे। दलदल में घुसना तो उनके लिए भी खतरे से खाली नहीं था। अचानक मीकू को एक तरकीब सूझी। जंपी, तुम इस बरगद से लटक रही बेल को तोड़कर मोटी रस्सी गूंथ दो। फिर हम सब इस रस्सी को जंबो के पास तक फेंक देंगे, जिसे वह अपनी सूंड से पकड़ लेगा। फिर सब मिलकर ताकत से इस रस्सी को यहीं खड़े होकर खींचेंगे, तब जंबो बाहर आ जाएगा। मीकू बोला। ऐसा ही किया गया। जंबो सूंड से उस रस्सी का सहारा लेकर बाहर आया। सब मीकू की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे, यहाँ तक कि जंबो भी। थैंक यू मीकू, तुम बहुत अच्छे हो, वह बोला। यू आर वेलकम जंबो भाई।
तुम नहीं होते तो आज मैं तो फंस ही गया था, जंबो बोला। नहीं जंबो, मैं भी गलत था। अब मैं समझ गया कि सिर्फ अकल से काम नहीं होता, ताकत की भी आवश्यकता होती है। अगर ब्लैकी भालू, जंपी बंदर सब मिलकर ताकत नहीं लगाते तो तुम कैसे बाहर निकलते? परंतु सही बात यह है कि सफल होने के लिए बुद्धि और ताकत ही नहीं, सब लोगों का सहयोग भी चाहिए। हम मिलकर ही मुसीबत से बाहर आ सकते हैं, चीकू खरगोश ने हंसते हुए कहा। उस दिन से मीकू और जंबो फिर से दोस्त हो गए।